विशाल एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बुरी संगत के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। वह इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में फेल हो गया, तो साल भर तक कॉलेज जाने का सवाल ही नहीं था। फिर उसके बुरे कर्म बढ़ते ही गए। उसके माता पिता उसके व्यवहार से निराश थे। कितना भी समझाने पर विशाल वही कर रहा था जो वह चाहता था। इसी तरह एक बार बियर बार में नशे में जब उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ, तो वह नशे में क्या बात कर रहा था, वह क्या कर रहा है, उसे कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे ही उसने उनमें से एक के सिर पर कांच की बोतल तोड़ दी। वह लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। विशाल डर गया और भाग गया। उस रात वह घर नहीं आया, लेकिन जिस लड़के के सिर में उसने बोतल फोड़ी, बार के मालिक ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वह लड़का कोई साधारण घर से नहीं था। उसका परिवार और आसपास के लोग भी ऐसे ही बुरे कामों में शामिल थे। तो वो लोग उसी रात विशाल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वे बदला लेना चाहते थे। वो लोग विशाल के घर भी आए, लेकिन विशाल घर में नहीं था। लेकिन उन्होंने उसके माता पिता को धमकाया। अगले दिन दोपहर को विशाल चुपचाप घर आ गया। उसे देखकर माँ बोली, अरे तुमने ये क्या किया? उन लोगों ने घर आते ही तुम्हारे पिता को धमकी दी है कि वे तुम्हें अपने पास ले जाएंगे। विशाल ने डरते हुए कहा, माँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने कहा, अच्छा सुनो, अब अपना बैग पैक करो और मामा के पास जाओ। कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर रहो, फिर देखेंगे क्या होता है। विशाल ने अपना बैग पैक किया और अपने मामा के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसके मामा का गांव बहुत दूर था। उसके अलावा क्योंकि यह पहाड़ों में था, इसलिए वहां जाने में काफ़ी समय लगेगा। जब विशाल चला गया तो उसकी माँ ने उसके बड़े मामा यानी सुधीर को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि विशाल आ रहा है। इस पर सुधीर ने कहा, दीदी, तूने विशाल को भेजा तो है, लेकिन क्या तुझे याद है कि इस हफ्ते क्या है? हे भगवान, मैं ये भूल गई। विशाल की माँ ने अपना माथा पीटते हुए कहा, वह अभी आ रहा है तो आने दो, मैं देखूंगा कि क्या करना है। उस रात विशाल मामा के पास पहुंच गया। वह कई वर्षों के बाद वहां आया था, लेकिन गांव में कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। विशाल के मामा का परिवार बड़ा था। उसकी नानी, 3 मामा, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, लगभग 12 लोग थे। उनका बंगला भी भव्य था। उस गांव में वह बंगला अच्छा नहीं लग रहा था। वह बंगला उनके परदादा ने करीब 60 साल पहले बनवाया था। बचपन में विशाल उस बंगले के आसपास घूमते हुए कई बार भटक जाते थे। कई कमरे ऐसे ही पड़े हुए थे। इसके अलावा बंगले के पीछे देवराई भी थी, लेकिन वह वहां कभी नहीं पहुंचा। घर में किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। इस देवराई में बड़ी तार की बाड़ थी। बड़ा सा गेट था जिस पर स्थायी रूप से ताला लगा हुआ था। विशाल ने उस गेट को हमेशा बंद ही देखा है, लेकिन क्योंकि अंदर केवल झाड़ी थी, इसलिए उसने इसके बारे में कभी ज़्यादा नहीं सोचा। वह रात 11 बजे पहुंचा, तो आते ही उसने कुछ खाया और फिर सुधीर ने उसे अपना कमरा दिखाया। थकान के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह थोड़ा देर से उठा। वह उठकर लिविंग रूम में आ गया। उसके तीनों चाचा वहाँ नाश्ता कर रहे थे। सबसे बड़ा है सुधीर, फिर दूसरा है वैभव और तीसरा है संतोष। उनसे औपचारिक बातचीत हुई। उसके बाद वापस आकर विशाल की मुलाकात अपनी नानी से हुई, जो उम्रदराज थी, लेकिन अभी भी चल रही थी और बातें कर रही थी। ऐसी बहुत बातचीत के बाद नानी ने कहा, बेटा, तुम्हें उस पीछे वाली देवराई में नहीं जाना है। विशाल ने कहा, मैं जानता हूँ नानी, लेकिन मुझे बचपन से यही बताया गया है। वह है क्या लेकिन? नानी ने कहा, देवराई मतलब भगवान के नाम पर छोड़ा हुआ जंगल। वहाँ इंसान क्यों रहेगा? नहीं तो देवता नाराज हो जाएंगे, और क्या भगवान का गुस्सा हम जैसे लोग झेल पाएंगे? विशाल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो बोला, ठीक है नानी, मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहता। विशाल पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहा।
कुछ समय घर में बिताया। उस शाम तीनों मामा खेत से घर आए। तभी सुधीर ने कहा, विशाल, आज खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। हमें आज रात को खेत पर जाना है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। देर रात को उठकर बाहर मत आना, यहाँ कोई नहीं होगा शायद। इतने में वैभव ने लड़खड़ाते हुए कहा, अरे यहाँ भेड़िया आते हैं, उन्हें ठिकाने पे लगाना है। हम वहाँ है तो नौकरों में जोश भर जाता है। विशाल ज़्यादा नहीं सोच रहा था। उसने सोचा कि यह सब अच्छा है, खाओ पियो और सो जाओ। उस रात उसने खाना खाया और सो गया। लेकिन वह रात करीब 11 बजे उठा। वो ऊपर के कमरे में सो रहा था, लेकिन नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। विशाल ने दरवाज़ा खोलकर देखा। उसे याद आया कि उसके मामा ने उससे क्या कहा था, लेकिन विशाल किसी की बात मानने वाला लड़का नहीं था। वो ऊपर एक खंबे के पीछे से देख रहा था। लिविंग रूम में मेज पर कई अलग अलग चीज़ें थी। कुछ सामान पूजा का था और कुछ खाने का। इसके अलावा उसने संतोष को फावड़ा और टोकरी लेकर आते देखा। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसके तीनों मामा लिविंग रूम में इकट्ठे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन विशाल उनकी आवाज़ नहीं सुन सका। इसी बीच सुधीर अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद हाथ में कोई छोटा सा बक्सा लेकर वापस आया। उसके बाद वो तीनों सारा सामान लेकर किचन में चले गए। काफ़ी देर तक नहीं आए। इससे विशाल को एहसास हुआ कि वे रसोई से पिछले दरवाजे से निकल गए हैं। विशाल की जिज्ञासा बढ़ी। वो भी नीचे आया और रसोई के पीछे के दरवाजे से निकल गया। उसने देखा वे तीनों वही कुछ दूरी पर देवराई के पास खड़े थे और सुधीर ने उस डिब्बे से कुछ निकाला। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन वहाँ वैभव और संतोष बड़ी टॉर्च लेकर खड़े थे। तो वे जो कुछ भी कर रहे थे, विशाल यह सब अच्छे से देख सकता था। सुधीर ने बक्से से चाबी निकाली और गेट का ताला खोल दिया। वे सारा सामान लेकर अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे विशाल भी छुपता हुआ अंदर आ गया। बहुत अंधेरा होने के कारण वह आसानी से वहाँ घनी झाड़ियों में छिप सकता था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक स्थान पर रुके। विशाल कुछ दूरी पर छुपकर उन सबको देख रहा था। वैभव ने वहाँ एक आजी पत्थर रखा और संतोष ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया। इसके बाद उन्होंने फावड़े से ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर तक खुदाई करने के बाद उन्हें एक मध्यम आकार का बक्सा मिला। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर लगभग 2 फीट ऊंचा वहाँ एक विचित्र आकार की स्वर्ण मूर्ति थी। पूरी मूर्ति भंडारे से ढकी हुई थी। सुधीर ने जो सामग्री लाई थी उसमें से एक सुरा निकाला और अपने अंगूठे के पास काट लिया। फिर उन्होंने अपना खून मूर्ति पर लगाया। इसके बाद उन्होंने अन्य सामग्री निकाली। बहुत सी सामग्रियाँ श्राद्ध की थी। उन सामग्रियों को मूर्ति के सामने ज़मीन पर रख दिया गया, जिसके बाद प्रसाद चढ़ाया गया। उसने अपने साथ लाए भंडारे में से कुछ मूर्ति पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उनका काम पूरा हो गया। इसके बाद दोबारा मूर्ति को एक बक्से में रखकर ज़मीन में गाड़ दिया गया। उसने पत्थर को वैसे ही रख दिया। विशाल को एहसास हुआ कि वो लोग कुछ ही देर में चले जाएंगे, इसलिए वह चुपचाप वापस चला गया। उनके जाने से पहले वो मेन गेट से बाहर चला गया और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद सारा सामान पैक करके वे तीनों घर आ गए। विशाल की आंखों के सामने वह स्वर्ण मूर्ति घूम रही थी। विशाल ने अनुमान लगाया कि मूर्ति का वजन करीब 8 से 20 किलो होगा। उस मूर्ति की कीमत लाखों में होगी, इसलिए उसने मूर्ति चुराने का फैसला किया। इसके अलावा उस देवराई में कभी कोई नहीं गया था और जैसा उसने अब देखा, यह सब उसे अंधविश्वास सा लग रहा था। उसे लगा कि गांव में लोग उन चीज़ों को महत्व देते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वह जानता था कि उसे क्या करना है। अगले दिन सभी खेत पर गए हुए थे और उसकी मामियाँ रसोई में काम कर रही थी। मौका पाकर वह सुधीर के कमरे में चला गया। उसे वह छोटा बक्सा चाहिए था जो उसने कल देखा था।
जिसमें उस देवराई के ताले की चाबी थी। वह सुधीर के कमरे में देखने लगा। काफ़ी देर तक खोजने के बाद उसे ध्यान आया, कमरे में अलमारी के नीचे एक लॉकर है जिस पर आसानी से ध्यान नहीं जाता। उसने डिब्बा खोला और जैसे कि उम्मीद थी उसे बक्सा मिल गया। उसने चाबी ले ली और बक्सा रख दिया। उस दिन रात 12 बजे के बाद विशाल वह चाबी लेकर बाहर आया। सब सो गए क्योंकि उसे यकीन था कि उसे कोई नहीं देख रहा है। वह पिछले दरवाजे से बाहर गया और देवराई का ताला खोल दिया। उसने पास पड़ा एक फावड़ा उठाया और दूसरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च ले ली। उसके दिल में कोई डर नहीं था, लेकिन उसके मन में एक चाहत जरूर थी। जब वह उस पत्थर के पास पहुंचा तो उसने उसे एक तरफ हटाया और कुछ मिट्टी खोदकर उसे एक तरफ कर दिया। उसने बक्सा देखा। उसने वही बक्सा खोला। अंदर वही स्वर्ण मूर्ति थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह मूर्ति को एक और ले गया। जैसे ही वह मूर्ति लेकर एक और गया तो माहौल बदल गया। इतनी देर से चलने वाली हवा रुक गई थी। रात के कीड़ों की आवाज़ें बंद हो गई थी, मानो वे भी किसी चीज के भूखे हो। मूर्ति रखने के बाद वह फिर से गड्ढे के पास गया, बक्सा अंदर रखा और मिट्टी हटाकर उस पर पत्थर रख दिया। उसने मूर्ति को कपड़े में लपेटा और घर वापस चला गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके पीछे मिट्टी में 6 कदम दिखाई दिए। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वह गेट से बाहर आ गया। उसने गेट बंद कर दिया और फावड़ा वापस वही रख दिया जहाँ था। वह अपने कमरे में आया। अब उसने मूर्ति पर से कपड़ा हटाया। वह मूर्ति को देखने लगा। ये एक विचित्र मूर्ति थी, कुछ अजीब मानव आकृति, हाथ में तलवार। लेकिन उसे एहसास हुआ कि मूर्ति ठोस सोने से बनी थी। उसने मूर्ति को कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख दिया और सो गया। सुबह 3 बजे संतोष के कमरे का दरवाजा बजा। अंदर संतोष, उसकी पत्नी स्वाति और 8 साल की बेटी सोनाली सो रहे हैं। संतोष ने यह सोचकर दरवाज़ा खोला कि शायद घर का कोई होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के पास सिर्फ मिट्टी पड़ी थी। तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वह हाथ के बल कमरे से बाहर फर्श पर गिर गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। संतोष को कुछ समझ नहीं आया। वह इधर उधर देखने लगा। उसने अपने सामने सीढ़ियों पर एक महिला को देखा। उसने सोचा कि घर में ही कोई होगा, लेकिन महिला न तो नीचे जा रही थी और न ही ऊपर जा रही थी। संतोष को आश्चर्य हुआ। वह सीढ़ी के पास गया। वह महिला के पास पहुंचा। उसने एक तरह की गंदी साड़ी पहनी हुई है, सिर पर घूंघट था। अचानक वह घूंघट हट गया। सामने का दृश्य देखकर संतोष सुन्न रह गया। उसका चेहरा खून से लथपथ मिट्टी का बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। संतोष घबराहट में भागने लगता है। सीढ़ियों की सीढ़ी पर उसका पैर फिसल जाता है और वह घबराहट के साथ नीचे गिर जाता है। उसका सिर घूम रहा था। वह वहीं पड़ा हुआ था। उसे लगा कि कोई उसके चारों ओर खड़ा है। कोई उसके सिर के पास खड़ा है, कोई उसके पैरों के पास और कोई उसके दाहिनी ओर। आंखों के सामने अंधेरा होने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके सिर के पास एक आदमी खड़ा था, उसके पैरों के पास एक महिला और उसकी तरफ लगभग 12 साल का एक लड़का था। लेकिन उनमें से किसी की भी गर्दन पर सिर नहीं था। यह देखकर संतोष बहुत डर गया। संतोष उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह वह उठकर भागने लगा। वह ऊपर की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में आया जिसमें बाहर से कुंडा लगा हुआ था। कुंडा खोलकर अंदर घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह डर गया और वही बिस्तर पर बैठ गया। उस कमरे का पंखा अपने आप घूमने लगा।
उसने घबराकर ऊपर देखा तो वही बिना सिर वाला लड़का पंखे पर बैठा हुआ था और पंखे के साथ गोल गोल घूम रहा था। संतोष डर से व्याकुल हो गया। वह बाहर जाने लगा। उसने दरवाजा खोला तो वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पर सिर नहीं था। संतोष वहां से भी भागा। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। महिला उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसने उसे पीछे से धक्का दे दिया। संतोष नीचे गिर गया। सीढ़ियों से नीचे गरजता हुआ आया। उस पर जोरदार प्रहार किया गया। वह उठ नहीं सका। इसी बीच उसने महिला और लड़के को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। महिला उसके करीब आई, उसके बाल पकड़ लिए और उसे दूर खींचने लगी। वह महिला देवराई के करीब आ गई। देवराई का दरवाजा अपने आप खुल गया। वह संतोष को उसी पत्थर के पास ले गई। संतोष घबराकर आसपास देखने लगा। उसकी नज़र दाहिनी ओर गई। उधर से एक आदमी आ रहा था। उसका कोई सिर नहीं था, बल्कि उसके एक हाथ में सिर और दूसरे हाथ में तलवार थी। वह संतोष के करीब आ गया। संतोष हिल नहीं पा रहा था। उसका सिर उसी पत्थर पर था। आदमी के हाथ में तलवार उठी और अगले ही पल संतोष का सिर धड़ से अलग हो गया। वहाँ विशाल सो रहा था। अचानक उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। मुझे खून चाहिए। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने पलंग के किनारे देखा तो वही सोने की मूर्ति थी और आवाज़ उसी की आ रही थी। विशाल डर गया और भागने लगा। वही मूर्ति उसके सामने आ गई। यह फिर से बज उठी। डरो मत, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें लालच देखता हूँ। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझे खून चाहिए। विशाल और डर गया और जाग गया। उसने यह सपना देखा था, लेकिन यह लगभग सच लग रहा था। उसने अलमारी खोली तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह मूर्ति अलमारी में खड़ी थी। सोते समय उसने मूर्ति को कपड़े में लपेट कर रखा और कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन अब विशाल डर गया था, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वह वास्तव में सच था। वह मूर्ति उसके साथ गेम खेल रही थी। विशाल बिस्तर पर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। मुझे खून चाहिए। विशाल पागल की तरह अपने कानों पर हाथ रख कर बैठा था। उसे वो आवाज़ पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि यह ध्वनि उसे पागल कर देगी। दूसरी ओर वैभव अपनी पत्नी माधवी और बेटी पूजा के साथ नीचे कमरे में सो रहा था। किसी ने वैभव को आवाज़ दी। आवाज़ ने उसे जगा दिया। वह आवाज़ माधवी की थी। उसने डर के मारे अपने पड़ोस में देखा, लेकिन माधवी वहाँ नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। वैभव बाहर आ गए। इस बीच रसोई की लाइटें जलती बुझती रही। यह देखकर वे रसोई की ओर चले गए। अंदर जाते ही उसने देखा कि माधवी किचन के ओटे के पास खड़ी है। वो ओटे पर कुछ कर रही थी। वैभव ने पूछा, इतनी रात को क्या कर रही हो? माधवी ने कुछ नहीं कहा। वैभव उसके करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसी क्षण वह गुस्से से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। वैभव डर कर पीछे हट गया। माधवी बस वैभव को देख रही थी। वह न तो हिल रही थी और न ही अपनी आंखें हिला रही थी। वह सिर घुमाए वैभव को घूर रही थी। वैभव उस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे फिर रसोई से बाहर आए और सुधीर के कमरे की ओर चल दिए। इसी बीच उन्हें रसोई से फिर माधवी की चीख सुनाई दी। उनकी दशा कितनी विचित्र हो गई है। वह भय और चिंता दोनों स्थिति में था। उसकी दोबारा रसोई में जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी वे सुधीर के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उनके सामने एक महिला का टूटा हुआ सिर आया। वैभव डर कर पीछे हट गया। उसका पूरा चेहरा बालों से भरा हुआ था।
वैभव पीछे जा रहा था। अचानक एक धक्के से सीढ़ी से नीचे गिर गया। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें वह चेहरा नजर नहीं आया। वे खड़े हो गए। इतने में छोटा लड़का उनके पीछे से दौड़ता हुआ गया। उन्होंने लड़के को अंधेरे में गायब होते देखा। वे और भी टूट गए। जैसे ही वे जोर से चिल्लाने वाले थे, बिना सिर वाला आदमी उनके सामने आया और उनका गला पकड़ लिया। उसकी आवाज़ नहीं निकली। अचानक वह आदमी गायब हुआ, लेकिन वैभव की आवाज़ चली गई। उसका शरीर भय से कांप रहा था। अब उन्हें यह समझने में काफ़ी वक्त लग गया कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी बीच उनका ध्यान किचन की ओर गया। उधर माधवी पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। इतनी रात को माधवी को बाहर जाते देख वैभव भी उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वे रसोई में दाखिल हुए, पिछला दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इसके अलावा जिस दरवाजे से वे अंदर दाखिल हुए वह भी बंद था। वैभव का शरीर पसीने से भीग गया। इसी बीच उन्हें फ्रिज से रोने की आवाज़ आई। एक आवाज़ महिला की थी, दूसरी बच्चे की। रात के उस सन्नाटे में रोना बहुत भयावह था। वैभव रसोई में फंसा हुआ था। वे डरे हुए एक कोने में बैठे थे। धीरे धीरे रोने चिल्लाने की आवाज़ बढ़ती गई। वह कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिरकार हताश में उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। जिस समय रसोई की लाइट बुझ गई और केवल फ्रिज की लाइट ही जलती रही। वैभव ने अंदर देखा। महिला और बच्चे का सिर फ्रिज में रखा था और अचानक वैभव को देखकर दोनों की आंखें खुल गई। सामने भयानक दृश्य देखकर वैभव लगभग पीछे ही गिर पड़ा। उसका रोना बंद हो गया और अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वैभव डर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में वह आवाज़ें बंद हो गई। वैभव ने आंखें खोली और देखा कि रसोई की लाइटें जल रही थी, लेकिन अब फ्रिज में कोई सिर नहीं था। वे उठे और पीछे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वैभव माधवी को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें माधवी कहीं नज़र नहीं आई। बाहर सिर्फ चांद की रोशनी थी। वैभव ने काफ़ी देर तक देखा। उसे देवराई का गेट खुला दिखा। उसने सोचा माधवी देवराई गई होगी। उसके दामन में कांटा लग गया, क्योंकि इतनी रात देवराई में अकेले जाने का साहस उनमें नहीं था। लेकिन माधवी के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। वे गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी जमीन तक बहुत कम पहुंच रही थी। उन्हें माधवी कहीं दिखाई नहीं दी। वे उस पत्थर के पास चले गए। उन्होंने देखा कि माधवी उसी पत्थर पर बैठी है। वह शून्य में कुछ देख रही थी। वे घबराकर उसके पास आए। वे बोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनकी आवाज़, जो बहुत देर से दबी हुई थी, फिर से बाहर आ गई और उन्होंने पुकारा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस पल उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़रें साफ थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उसने कहा, आओ यहाँ नहीं थे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ और यहाँ बैठो। वैभव को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग बिल्कुल भी सोचने के मूड में नहीं था। वह सोच रहा था कि माधवी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो घर। माधवी मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे मैं तो यही थी। वैभव आप भी डरा हुआ था। वह माधवी के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। माधवी कहीं हिल नहीं रही थी। उसकी नज़रें सामने टिकी हुई है। वैभव ने कहा, चलो माधवी, जल्दी उठो। माधवी ने उनकी ओर देखे बिना कहा, क्या ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को ले जाने की बहुत जल्दी है? उसने अब वैभव की ओर देखा। उसकी दृष्टि फिर डरावनी थी। आंखें आग की तरह जल रही थी। वैभव ने जिस हाथ से उसका हाथ पकड़ा, उसने उस हाथ को पकड़कर कलाई से घुमाया। वैभव के मुंह से चीख निकल गई। उसकी कलाई टूट गई।
हाथ पूरी तरह लटका हुआ था। वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। अचानक माधवी गिर पड़ी। वैभव को कुछ समझ नहीं आया। किसी तरह वे वहां पहुंचे। उन्हें पीछे से धक्का मारा। वे गिर गए। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बिना सिर वाली महिला उन्हें साफ नजर आ रही थी। वह उनके पैरों के पास खड़ी थी। वैभव की डर से जबान टेढ़ी हो गई। वह उठना चाहता था, लेकिन हाथ बांधे रहने के कारण उठ नहीं पा रहा था। इसी बीच छोटा सा बच्चा पेड़ से उनकी छाती पर कूद गया। जबरदस्त टक्कर से उसकी पसलियां टूट गई। उस लड़के की गर्दन पर भी सिर नहीं था। वैभव को बहुत दर्द हो रहा था। बिना सिर का लड़का उनकी छाती पर खड़ा था। वैभव उसे देख सका, लेकिन उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। वह दर्द से करा रहा था। उसी समय उसकी नज़र दाहिनी ओर गई। एक बिना सिर वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लिए उसके पास खड़ा था। वैभव को उनकी नीयति समझ में आ गई। उसने आंखें बंद कर ली। अगले पल उनका सिर भी धड़ से अलग हो गया। विशाल वहां कानों पर हाथ रखकर बैठा था। तभी उस कोठरी का दरवाजा खुला। विशाल ने उधर देखा। मूर्ति स्वयं ही कोठरी से बाहर आ गई। यह देखकर विशाल बहुत डर गया। मूर्ति उसके सामने आकर फिर वही बात करने लगी। मुझे खून चाहिए। यह पहली बार है जब विशाल को यह अनुभव हुआ है। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उस मूर्ति से आने वाली आवाज़ उसकी सहन शक्ति से बाहर थी। मूर्ति उसके ठीक सामने थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए वह वहीं बैठ गया। सुबह 4 बजे के बाद आवाज़ें बंद हुई तो उसकी आंख खुली तो मूर्ति वहाँ नहीं थी। वह घबराकर अलमारी के पास गया और अंदर देखा। कपड़े के अंदर मूर्ति वैसी ही थी। उसने फैसला कर लिया था, जो कुछ भी उसने किया है वह सब सुधीर मामा को बताना है। वह बिस्तर पर ही लेटे रहे। सुबह किसी समय उसे नींद आ गई। वह स्वाति की आवाज़ से जाग गया, जो उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा। 8 बज रहे थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी स्वाति मामी बाहर खड़ी थी। वह बोला, क्या हुआ मामी, आप इतनी परेशान क्यों हो? अरे हमारे वो वैभव भाऊजी और माधवी ताई कहीं नहीं मिल रहे हैं। घर में सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। विशाल और स्वाति नीचे आए। घर में सभी लोग भाग रहे थे। इसी बीच सुधीर का ध्यान वापस देवराई के गेट की ओर गया। वह खुला था। वे चौंक गए। सुधीर ने कहा, वह गेट किसने खोला? देवराई का गेट कभी खुला नहीं रहता। विशाल चुप रहा। दरअसल उसे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि रात होने पर गेट बंद कर सुधीर उनके कमरे में चला गया और तुरंत वापस आ गया। उस वक्त स्वाति, विशाल, सुधीर की पत्नी सुजाता और उसकी माँ आशा सभी वही थे। सुधीर ने कहा, मेरे कमरे में देवराई की चाबी भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आशा ने कहा, अरे पहले देवराई जाकर देखो, शायद तीनों वही होंगे। सुधीर, विशाल, सुजाता, स्वाति सभी देवराई के लिए रवाना हो गए। वे देवराई में उस पत्थर के पास आए। वहाँ उन्होंने माधवी को बेहोश पड़ा देखा। स्वाति घर भागी और पानी लेकर आई। माधवी के चेहरे पर पानी की छींटे मारने के बाद उसे होश आया। सुधीर ने कहा, क्या हुआ माधवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माधवी ने हकलाते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कमरे में सो रही थी। इस बीच सुजाता की नज़र सामने पेड़ पर गई। वह चिल्लाई और इशारा किया, वहाँ वह देखो। सबने उधर देखा। उस पेड़ पर संतोष और वैभव की सिर कटी लाशें लटकी हुई थी। हर कोई हैरान था। सुधीर ने रोते हुए कहा, यह कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? यह काम उनका है, लेकिन वे आज़ाद नहीं है। विशाल को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, आप क्या बात कर रहे हो मामा? सुधीर ने कहा, विशाल एक काम करो, बाहर फावड़ा है, ले आओ और जहाँ मैं कहूँ वहाँ खुदाई करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह मूर्ति वहाँ है या नहीं। विशाल ने डरते हुए कहा, वह सोने की मूर्ति?
सुधीर ने गुस्से से विशाल की ओर देखा। तुम्हें ये कैसे पता? विशाल ने रोते हुए कहा। मैं कल रात वह मूर्ति वहां से हटाकर अपने साथ ले गया। सुधीर ने अपना माथा पीटते हुए कहा। अरे लेकिन तुम्हें उस मूर्ति के बारे में कैसे पता? विशाल ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। इस पर सुधीर ने कहा, अरे पागल, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मेरे भाइयों को देखो, तुम्हारी वजह से उनकी यह हालत हुई है। विशाल ने कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। सुधीर ने इधर उधर देखा तो स्वाति को चक्कर आ रहा था। माधवी रो रही थी। सुजाता वहां खड़ी रो रही थी। सुधीर ने कहा, हमें इस घर को बचाना है। कल रात इन 2 लोगों की जान चली गई, आज हम जाएंगे। इसके बाद सुधीर ने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने शव को नीचे उतारा और अगले संस्कार की तैयारी करने लगे। सुधीर सदमे में था, लेकिन सोच रहा था कि उस परिवार की जिम्मेदारी उस पर है। उसने पुणे फोन किया। एकदंत ने फोन उठाया। सुधीर ने कहा, महादेव है क्या? बहुत ज़रूरी काम है। एकदंत ने महादेव को फोन दिया। सुधीर ने महादेव से कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं गुरुजी? मैं सुधीर हूँ। मेरे पिता ने एक बार हमारी मुलाकात करवाई थी। महादेव ने कहा, हाँ याद है। क्या मेरे पिता ने इसी संदर्भ में तुम्हारी देवराई में पूजा की थी? हाँ गुरुजी, और साथ ही मेरे बाबा ने भी कहा था अगर भविष्य में कुछ बुरा हुआ तो महादेव ज़रूर मदद करेंगे। क्या हुआ सुधीर, ठीक से बताओ। सुधीर रो रहा था। गुरुजी, वे आत्माएं आज़ाद है और उन्होंने मेरे भाइयों को मार डाला है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। महादेव ने कहा, एकदंत और मैं तुम्हारे घर आने के लिए शीघ्र ही निकल रहे हैं। शाम को पहुंचेंगे। यहीं पर सभी अनुष्ठान किए गए। शाम 7 बजे एक कार सुधीर के बंगले के सामने रुकी। एकदंत अपनी सामान्य पोशाक में सामने के दरवाजे से बाहर निकले और केशव दूसरी तरफ से बाहर निकला। एकदंत ने पिछला दरवाजा खोला। लगभग 70 वर्षीय महादेव नीचे उतरे। सब लोग घर आ गए। घर के बाकी सदस्यों और इन तीनों के बीच चर्चा चल रही थी। महादेव ने कहा, सुधीर, क्या तुम मुझे संक्षेप में बता सकते हो कि वास्तव में यह क्या है? क्योंकि इस घटना को कई साल हो गए हैं, इसलिए मैं भी कुछ बातें भूल गया हूँ। सुधीर ने अतीत में घटी वह हकीकत बतानी शुरू की। करीब 65 साल पहले सुधीर के परदादा दिनकर ने वह देवराई और कुछ ज़मीन खरीदी। लेकिन दिनकर को काले जादू की आदत थी। वह गुप्त धन की लालसा रखते थे और उन्होंने अपने अध्ययन से समझ लिया कि उस देवराई में गुप्त धन है। लेकिन उस पैसे को पाने के लिए उन्हें शैतान को खुश करने की ज़रूरत थी। वे कई दिनों से उसी देवराई में बैठकर प्रयास कर रहे थे। देवराई का मतलब भगवान का स्थान होता है। लोग वहाँ कदम नहीं रखते। दिनकर ने इस बात का फायदा उठाकर यह उद्योग चलाया था। देवराई में कभी कोई नहीं आता था। एक दिन शैतान दिनकर के स्वप्न में आया और बोला, देवराई के एक भाग में एक सोने की मूर्ति निकालो और उसमें मुझे स्थापित करो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे खून चाहिए। दिनकर ने उस क्षेत्र में खुदाई की। वहाँ उन्हें मूर्ति मिली। दिनकर ने अपने खून का उपयोग करके शैतान को मूर्ति में स्थापित किया और फिर शैतान उनकी मदद करने लगा। शैतान ने गुप्त धन पाने के लिए एक शर्त रखी। शैतान ने उससे कहा, मैं एक ऐसे परिवार का बलिदान चाहता हूँ कि उनके बलिदान के बाद वह परिवार विलुप्त हो जाए। धन के लालची दिनकर ने शैतान की मांग स्वीकार कर ली। उसने एक ऐसे परिवार की तलाश की जिसमें माता, पिता और एक छोटा बेटा हो, और ऐसे परिवार को किसी न किसी कारण से देवराई में बुलाया और फिर उनकी बलि दे दी। बलि देते समय उन्होंने तीनों को एक ही पत्थर पर लिटा दिया और तलवार से उनके सिर काट दिए और उनके खून से मूर्ति का अभिषेक किया और तीनों के शरीर और तलवार को वही दफना दिया। शैतान प्रसन्न हुआ। उसने दिनकर को गुप्त धन दिला दिया। दिनकर को पैसा तो मिला, लेकिन परिवार का अभिशाप भी। उनके मरने पर उस परिवार ने श्राप दिया, दिनकर का परिवार भी उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। शैतान भी अब दिनकर से और खून मांगने लगा। दिनकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इससे निकलने का उपाय ढूंढ रहे थे।
उसी समय उनकी मुलाकात कोंडीबा से हुई। कोंडीबा का मतलब है महादेव के पिता। कोंडीबा ने उस समय एक उपाय निकाला। परिवार की आत्माएं शैतान से डरती थी, इसलिए उन्होंने जहां परिवार को दफनाया गया था उसके ऊपर एक बक्से में सोने की मूर्ति रखी और उसे दफना दिया। लेकिन उन्होंने बक्से को जेजोरी के खंडोबा के भंडारे से भर दिया, इसलिए शैतान की शक्ति उस बक्से में कैद हो गई और परिवार की आत्माएं उस शैतान के कारण बाहर नहीं आ सकी। लेकिन उसके बाद कोंडीबा ने कहा, आपको हर साल उस परिवार का श्राद्ध करना होगा और उस डिब्बे में थोड़ा सा खंडोबा का भंडारा रखना होगा और अपने खून में से थोड़ा सा उस मूर्ति को चढ़ाना होगा। यही एक उपाय है और ये हमेशा चलता रहना चाहिए। अहम बात यह है कि मूर्ति वहाँ से कभी हिलनी नहीं चाहिए, अन्यथा वो आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दिनकर ने उनकी बात सुनी और वैसा ही किया और इसके बाद उनके घर में यह प्रथा शुरू हुई। अब इतना कहकर सुधीर रुक गया। एकदंत ने कहा, मेरा मतलब है विशाल ने मूर्ति हटा दी, इसलिए वे आत्माएं मुक्त हो गई और उन्होंने अपना बदला लिया। जिस तरह से उनकी मौत हुई वो उसका बदला ले रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधीर और उनका बेटा विवेक अभी भी जीवित कैसे है। महादेव ने कहा, मेरा भी यही सवाल है। लेकिन महादेव बोलते बोलते रुक गए और सुधीर से बोले, तुम्हारे हाथ में ये कैसी चांदी है? सुधीर ने कहा, परदादा को ये जेजोरी के एक साधु से मिली थी, उनसे दादा और फिर मेरे पिता और फिर मैं। महादेव ने कहा, इस चांदी के कड़े ने तुम्हारी जान बचा ली है, नहीं तो कल रात पहला शिकार तुम ही होते। सुधीर ने कहा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? महादेव ने कहा, वे आत्माएं इतनी शक्तिशाली है और अब उनके कंकाल मिट्टी में मिल गए हैं, इसलिए उन्हें मुक्त करना तो संभव नहीं होगा, लेकिन उन्हें कैद कर लेंगे। केशव, कार से अपना सामान निकालो और 3 कमंडलू भी। केशव सारा सामान लेकर आ गया और फिर एकदंत ने उसी देवराई में पूजा की। रात 9 बजे पूजा शुरू हुई। उस समय वहाँ सुधीर, केशव, विशाल, महादेव और एकदंत थे। एकदंत ने उन सभी को करे जल से घेर लिया और फिर उन्होंने अगला काम शुरू कर दिया। एकदंत पिशाच वेद को लेकर बैठे थे। पिशाच वेद में हर शक्ति पर लगाम लगाने का उपाय था और एकदंत पिशाच वेद को पढ़ना जानते थे। एकदंत ने उस पत्थर के चारों ओर एक पानी का घेरा बनाया, उसमें वे कमंडलू रखते हैं। उन्होंने यज्ञ कुंड में आग जलाई और कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हवा चलना बंद हो गई। एकदंत के सामने 3 बिना सिर वाली आकृतियां खड़ी थी। उनका रूप देखकर एकदंत भी कुछ क्षण के लिए डर गए, लेकिन उन्होंने फिर से जप जारी रखा। वे आत्माएं करा के जल क्षेत्र को पार नहीं कर सकी, लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। आदमी ने सामने पेड़ की ओर देखा, उसकी एक शाखा टूटकर एकदंत के सामने गिरी। धीरे धीरे सभी वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे। यज्ञ फड़फड़ाने लगा, लेकिन एकदंत ने भी हार नहीं मानी। वह जप करते रहे। बहुत देर तक एकदंत और उन आत्माओं में संघर्ष होता रहा। अचानक जमीन से एक तलवार निकली। वह तलवार बड़े वेग से एकदंत की ओर बढ़ी। वह तलवार एकदंत के हाथ में घुसने ही वाली थी। उसी समय केशव ने उसमें एक तांबे की थाली पकड़ ली। तांबे से टकराकर तलवार नीचे गिर गई। पेड़ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि उनकी शाखाएं टूटकर गिर रही थी। उस देवराई पर भयंकर दृष्टि पड़ी। एकदंत ने अपने थैले से, जो वह जेजोरी से लाया था, एक भंडारा निकाला और बहुत देर तक भंडारे को हाथ में पकड़कर पिशाच वेद के मंत्रों का पाठ करते रहे। उन्होंने वह भंडारा अब उन तीनों की ओर फेंक दिया। वे आत्माएं थोड़ी दूर तक चली गई। एकदंत उठ खड़े हुए। उन्होंने खाने का जल हाथ में लिया और उस जल को आत्माओं पर छिड़क दिया। धीरे धीरे उनकी चीखें सुनाई देने लगी और एकदंत की आंखों के सामने तीनों आकृतियां कमंडलू के पानी में समा गई। हवा अब धीमी हो गई थी। एकदंत ने कहा, केशव, उस कमंडलू को ढककर अपनी कार में रख लो। महादेव ने कहा, विशाल, आप तुम वहाँ खुदाई करो।
और उस बक्से को बाहर निकालो। अब उस शैतान को वापस उस बक्से में कैद करने का समय आ गया है। खून देने पर वह शैतान मनोकामना पूरी कर रहा था। याद रख, वह शैतान स्वयं कुछ नहीं कर सका, इसलिए तुम बच गए हो। इसके बाद विशाल ने बक्सा निकाला और महादेव ने शैतान की मूर्ति उसी भंडार में रख दी और केशव से कहा, इस मूर्ति को कार में रख दो। इस बक्से को और उस कमंडलू को हम सुरक्षित स्थान यानी अपने तहखाने में रख देंगे। सबको छोड़ते समय महादेव ने कहा, उस समय मेरे पिता के पास यह पिशाची वेद नहीं था, इसलिए वे उन आत्माओं को कैद नहीं कर सके। लेकिन अब आपके परिवार को कोई खतरा नहीं है। जो हुआ उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। उस घर के सभी लोगों ने एकदंत को धन्यवाद दिया। एकदंत और महादेव फिर से वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। एकदंत में एक बार फिर अजीब मामला सामने आया और भी कई मामले उनके सामने आने वाले थे।